हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। आज मैं लेकर आया आप लोगों को कि लोग कैसे एक छोटी सी मिस्टेक से अपना वीज़ा रिजेक्ट करवा लेते हैं। वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आ- उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा उस रीज़न के बारे में कि क्या क्या रीज़न होते हैं वीज़ा रिजेक्शन के। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तबरेज़ मलिक जब भी कहता है सच कहता है और रियल बात करता है, रियल फैक्ट करता है, खुद पे किया हुआ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलो आज मैं बात करता हूँ कि कौन से कॉमन मिस्टेक होते हैं जो आपको वीज़ा के रिजेक्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले होता है लेट जाना। कोई भी एम्बेसी में या कंसुलेट में आपको टाइम पे पहुंचना है, 15 से आधा घंटे पहले, हाफ एन आवर एटलीस्ट पहले वहां पे पहुंच के आप इत्मीनान हो जाए, सुकून हो जाए, उसके बाद ही इंटरव्यू में जाए। लेट जाने के बाद आदमी क्या होता है, ऑलरेडी वो भागा भागा होता है, परेशान होता है, कई चीज़ें भूल जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को क्रॉस कर ले कि आपको लेट नहीं जाना है। फिर बात करते हैं कि जब आपसे कोई सवाल किया जा रहा हो किसी भी एक मुद्दे पे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, तो आप उनको ना एग्जैक्ट रीजन बताएं कि आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं। फिर उनको आप ये नहीं बताएं कि आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं और आप जाके बिजनेस सेंटर में ये किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप जाके जेटेक्स में मिलना चाहते हैं, या एप्पल का शोरूम देखना चाहते हैं। ये मत बताएं। आप उनको बताएं कि आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं और आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर जाना चाहते हैं या लंदन ब्रिज देखना चाहते हैं। जो भी है आप उनको फैक्ट बताएं। इन अप्रोप्रिएट आंसर बहुत बड़ा इसमें मिस्टेक हो जाता है आपके वीज़ा रिजेक्शन का। तो इसको भी आप हटा दीजिए सिस्टम से। फिर अगर जो ऑफिसर है आपसे एक सवाल कर रहा है कि भाई आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, तो उनको ना एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बताओ। उस क्वेश्चंस को स्किप मत करो। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बोला गया कि आप जाके न्यूयॉर्क में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, तो आपको जगह मालूम होना चाहिए कि आप मैनहट्टन जाना चाहते हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर घूमना चाहते हो, या फिर ब्रुकलिन ब्रिज देखना चाहते हो। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि सर मैं न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाऊंगा, उसके बाद न्यू जर्सी जाऊंगा। नहीं, आप इस तरह के आंसर को स्किप कर रहे हो। क्वेश्चन को स्किप करना भी एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसको भी स्किप कभी भी ना करें। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटिंग मैनेजर हूं तो मुझे कैसा प्रेजेंट होना चाहिए ऑफिसर के पास। क्या मेरे को एकदम टी शर्ट जीन्स पहन के, फटे हुए कटे हुए जीन्स पहन के मतलब अप्रेंस होना चाहिए? नहीं। अगर मैं एक अकाउंटेंट हूं तो मेरा जो हुलिया है, मैं हुलिये में अपने आप को प्रेजेंट करूं उनके आगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर एक लेबर हो या फिर ब्लू कलर हो तो उस हिसाब से आपको एटलीस्ट एक नॉर्मल जो क्लोथ होता है, जो नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि टाई शाई लगा के एकदम रुमाल उमाल इसमें डाल के जो स्टाइल में, उस तरह भी आपको नहीं जाना। एक नॉर्मल वे में जिस तरह से मैं अभी बैठा हूँ इस तरह भी आप अगर उनको प्रेजेंट करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। टी शर्ट भी अगर पहन रहे हैं तो देखें आप कोई कलरफुल टी शर्ट ना पहने, एक डिसेंट ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का कोई टी शर्ट पहने। जीन्स अगर पहन रहे हो तो देखिए फटा हुआ जीन्स नहीं हो, एक अच्छे से नॉर्मल जीन्स हो। शूज़ पहन रहे हो तो शूज़ भी कोई अच्छा हो, ये नहीं कि उसमें चमक धमक हो, म्यूजिक वाला हो, या फिर बहुत सारे, क्योंकि आपके अपीयरेंस जो है ना बहुत मायने रखते हैं वीज़ा के मामले में भी। लोगों को लगता है शायद ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह से हो आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन थोड़े अच्छे ढंग से भी। ये नहीं कि बहुत हाई फाई हो जाए, आप चमक दमक बन के जाए, एकदम डिसेंसी में जाए। उसके बाद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें आप, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप 10 जगह का बात बता दिए। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूयॉर्क से जर्सी जा रहे हो, वाशिंगटन जा रहे हो, फिर उसके बाद लास वेगास जाओगे, लॉस एंजल्स जाओगे, तो उनको ये कंफ्यूज होता है कि बंदा इतनी दिन की ट्रिप में इतना ज़्यादा कवर कैसे कर सकता है। तो ये भी इनप्रोपर, मतलब ये जो होता है ना, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको उनको देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर यूके में कोई आपका रिलेटिव है या यूएस में है और वो आपको इनविटेशन नहीं दे तो उनको नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो आपको इनविटेशन नहीं दे रहे हैं तो उनका नाम लेने को आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट योर फ्रेंड। उससे कोई लेना तो आपके वीज़ा का नहीं है। आप एक घूमने जा रहे हो, एक टूरिस्ट हो, आप अपने बल के ऊपर जा रहे हो, अपने बेस पे जा रहे हो, तो आपको ये बताने की उनको ज़रूरत नहीं है कि आप भाई आपके वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, फ्रेंड। वो शक करते हैं कि अगर बंदे का फ्रेंड से रिलेटिव वहाँ पे है तो वहाँ पे जाने के बाद वो सेटल हो जाएगा, वापस अपनी कंट्री नहीं आएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको वापस आना है, ये आपको प्रूफ करना होता है एक एम्बेसी को, एक ऑफिसर को। जब तक एम्बेसी वाला सेटिस्फाई नहीं होगा आपको वीज़ा नहीं देगा। ओके, अब एक सबसे बड़ा और मैं एक रीज़न बताता हूँ जिसके पीछे नर्वसनेस, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है हर लोगों के लिए। भाई मेरे को बात बताओ, सामने जो ऑफिसर बैठा है वो क्या खुदा है? वो कोई भगवान है?
या मतलब अगर उसने कुछ कर दिया, मतलब उसने उसको मैं देख रहा हूँ तो क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं भाई, मुझे वीज़ा मिलेगा, मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे केस में भी सेम हुआ था। नर्वस होने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, मैंने वाइफ को बोल दिया नहीं नर्वस होने की कोशिश नहीं, वीज़ा नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई पड़े पर नर्वसनेस आपको नहीं दिखाना है। ये नहीं कि आप आंसर कर या आई वांट टू गो न्यूयॉर्क देन आई विल टू गो न्यू जर्सी सर, यू नो आई हैव दिस मच मनी, ये नहीं, सिंपल स्टेट सर आई वांट टू गो न्यूयॉर्क for tourism purpose. I like Times Square. I want to see Manhattan. I want to see World Trade Center. I want to see the beauty of USA country. That's it. या यूके में जा रहे तो उनको क्लियर बोलो कि आप लंदन ब्रिज देखना चाहते हो, लंदन स्ट्रीट घूमना चाहते हो, ऑक्सफोर्ड देखना चाहते हो, स्कॉटलैंड देखना चाहते हो, उनको बताओ, एडनबर्ग जाना चाहते हो, उनको कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मत करो। नर्वसनेस होने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई खुदा नहीं है, वीज़ा आपको देगा, आपके नर्वसनेस पे वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि एक और क्या रीज़न है सबसे बड़ा जिसपे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर एक ऑफिसर आपसे कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको वीज़ा नहीं दे सकता हूँ, वो कभी कभी आपका इम्तिहान लेता है। आपको पता है, कोई वीडियो इस पर मेरे को लगता है इस तरह से बनाया नहीं होगा, कभी कभी आपका ऑफिसर इम्तिहान लेता है कि सॉरी वी आर नॉट हैप्पी, वी नॉट गिव यू वीज़ा। आप उसको बहस करोगे ना, क्यों आप मुझे वीज़ा क्यों नहीं दे, वाई यू नॉट गिविंग मी वीज़ा, ये उसकी बात को नकार देने में उसको और गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर एक मसला चल रहा था कि मैं इसको वीज़ा दूंगा, देखते हैं इसका एटीट्यूड कैसा रहेगा। क्योंकि आप बात को समझो कि वीज़ा आप लेके टूरिस्ट पे जाना चाहते हो, तो आपके एंग्रीनेस से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। उसको ये लगे अगर बंदा ही एंग्री यहाँ पे मेरे है तो मेरे देश में जाने के बाद किसी को भी हार्म कर सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लोग समझते नहीं इस बात को। आप उनके बात से ना एग्री हो जाओ, ओके सर नो प्रॉब्लम, इफ you are not happy no problem sir, I'll try next time with my best thing, can you just elaborate me something that क्या मेरे से मिस्टेक हुआ, किस पेपर में ऐसा मिस्टेक हुआ, उनसे रिक्वेस्ट करो। वो बोलेंगे नहीं 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 हम बता नहीं सकते, बस फेडरल लॉ के हिसाब से या जो भी लॉ बता के आपको रिजेक्ट करते हैं ना, तो उनको इत्मीनान से जाओ, क्योंकि वो रिमार्क में लिखते हैं कि व्हेन आई आस्क, मैं इस बंदे को ये बोला, बंदा हैप्पी था, बोला नेक्स्ट टाइम मैं अप्लाई करूंगा, वो रिमार्क में लिखा जाता है। उनके सारे ऑनलाइन सिस्टम होते हैं। अगर आप कभी दुबई से अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि अबू धाबी से जाने के बाद दुबई वाला फाइल उनको नहीं दिखेगा, उनको सब दिखेगा। ये नहीं कि मुंबई से अप्लाई करें दिल्ली से वापस अप्लाई करने चले गए उनको नहीं दिखा, उनको सब पता चलता है कि आपने उस इंटरव्यू में क्या बात कही थी, इस इंटरव्यू में आपने क्या चेंजेस लाए। फॉर्ज डॉक्यूमेंट भी बहुत बड़ा मसला होता है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट भी आप किसी कभी भी ना दे, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई, अगर ये सब आपने सही से किया तो आपका कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि फाइनेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फाइनेंस को किस तरह मेंटेन कर तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया, नर्वस नहीं होना है, इनप्रॉपर आंसर नहीं देना है, ज़्यादा कुछ उनसे बात नहीं करना, जितना उन्होंने पूछा उतना ही बताना है, ज़्यादा कुछ बताने उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सवाल करते उतना ही दो। मुझे लगता है इतना सारा जो चीज़ें मैंने आपको बताया अगर कर लें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपको अगर ये लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ सही बात की तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा बन रहा है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें पहुंच जाए कि एक्चुअली में जब वीज़ा रिजेक्ट होता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं आप नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक आई डी है tabrezmalik.official@gmail.com, सॉरी तबरेज़ मलिक ऑफिशियल फेसबुक पे है। और अगर किसी को मुझसे कोई आंसर जानना है तो वीज़ास मलिक VISSMALIK@gmail.com पे ईमेल कीजिए, मैं आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू मेरे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।